जब इमरजेंसी खत्म हो रही थी तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी? देश थी वैसे ही थी। उसमें इंदिरा गांधी जेल चले गई, वो भी मेरे केस पर, भारतीय जनता पार्टी के उदय में भी इंदिरा गांधी का हाथ था। विभाजन में। तो फिर उसके बाद मिसेस गांधी की गोली चली, मर गई। जनता पार्टी बाद में बीजेपी के नाम से जाना गया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने शुरू में बताइए कि जब आप विदेश से लौट आए, फिर आपने प्रोफेसरी की, फिर प्रोफेसरी छीन गई और उसके बाद फिर आप 1974 में राज्यसभा के सांसद बने। फिर आप बॉम्बे चले जाते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं। फिर आप यूपी वापस आते हैं, आप साउथ भी जाते हैं। साउथ में एक बार जीते। हाँ, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इतनी अलग अलग जगहों से आपको कैसे एक्सेसिबिलिटी मिली, बहुत कम लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्या हुआ? हमें नेशनल है ना। हमने कभी वो ये मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ ये भी नहीं कहा ज़्यादा। मैं हिंदू हूँ, सबको पता है। दूसरा है कि मैं मद्रासी हूँ या पंजाबी हूँ, कोई नहीं बोलता मुझे। जो कई लोगों को पता भी नहीं है मैं मद्रासी हूँ। कई मद्रासियों को पता नहीं है कि मैं पंजाबी बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ। तो क्या है, ये हिंदुस्तान है, इसको जोड़ना है भाई। जब आप 1977 में बॉम्बे उत्तर पूर्व से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, हाँ, इमरजेंसी का दौर था। नहीं 77, हाँ 77 को उस समय इमरजेंसी को हटाने में अभी हाँ, मुझे उस दौर के बारे में बताइए कि जब इमरजेंसी खत्म हो रही थी तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी? भारत की स्थिति, जो लोग तो बहुत ढिंढोरा पीटते रहे थे, बहुत खुश थे कि इमरजेंसी चले गई। और आई मीन और तो बाकी सारी चीज़ तो जो सो हमारी देश थी वैसे ही थी। उसमें इंदिरा गांधी जेल चले गई थोड़ी दिन के लिए, वो भी मेरे केस पर। और फिर उन्होंने, कई लोग जानते नहीं है, इंदिरा गांधी ने कहा कि गलत की थी हमने इमरजेंसी लगाकर। लेकिन जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जेपी मूवमेंट खड़ा हुआ, नई सरकारें बनी, नई पार्टी बनी, और वो सरकार बहुत दिन चल नहीं पाई, वापस फिर इंदिरा आई तो बहुत नहीं, वो तो खिचड़ी थी ना। वो खिचड़ी, वो एक पार्टी का नहीं था। जनता पार्टी प्लस उसमें जो बाकी लोग छोटे मोटे थे, सब आए थे। जनसंघ भी था। नहीं, जनसंघ टूट के गया। ये नहीं, जनसंघ जनता पार्टी के नाम से जाना जाता था, उसका विलय हो गया था। पर भाजपा को इंदिरा गांधी ने उसको समझाया कि भाई तुम अलग करो और हम आपको मदद करेंगे। क्या मदद किया मैं नहीं जानता, बट वाजपेयी ने तोड़कर चले गए। उन्होंने जनता पार्टी को दो टुकड़ा किया और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो आप किसी को निकालने कुछ नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उदय में भी इंदिरा गांधी का हाथ था? हाँ, यस, विभाजन में। यस, विभाजन में इंदिरा गांधी का हाथ था। उसने वाजपेयी को प्रोत्साहित किया। वाजपेयी और कांग्रेस यानी कि इंदिरा गांधी के बीच कैसे संबंध थे? वो इंदिरा गांधी को जेल नहीं भेजने चाहते थे। मुझसे बहुत लड़ाई की उन्होंने, तो इंदिरा गांधी को जेल भेजने की क्यों, मैंने कहा सबको जेल भेजिए तो उसको भी जाना चाहिए। तो आखिर में पार्लियामेंट में मैं रेजोल्यूशन पास करके वाजपेयी को हरा के, उस समय मोरारजी देसाई था तो मेरे साथ था, इंदिरा गांधी को 20 दिन हमने 30,000 ही भेज दिया। जब बाहर आई तो मैंने कहा कुछ समझा, आगे से मत कर वो। बट उसका बेटा मेरा यानी राजीव गांधी, वो मेरा घनिष्ठ मित्र बन गया। कैसे दोस्ती हुई आप लोगों की? आई डोंट नो, वो उसके भाई, जो बेटा जब भाई था, जो वो मर गया था किसी एरोप्लेन क्रैश में, हमको याद है, संजय गांधी। तो ये आया उसके जगह में, और उसकी सीट बिल्कुल यहाँ था। फिर
जो पार्लियामेंट ऐसा होती है, तो उसमें यानी आने जाने के लिए एक छोटा सी चीज़, इस साइड में राहुल गांधी, राजीव गांधी था, इस साइड में मैं था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ, तो मैंने कहा कर सकते हैं। तो मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, मैंने कहा बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वोट मत करना यहाँ। तो वो आया, बैठा, कहा कि मैं बहुत कुछ सीखने चाहता हूँ आपसे और मित्र बनने चाहता हूँ। तो मैंने कहा आप इमरजेंसी में तो कहीं थे नहीं थे, तो इसीलिए मैं आपसे कोई बैर नहीं है। हाँ। और तो फिर उसके बाद मिसेस गांधी की गोली चली, मर गई, तो ये बना प्राइम मिनिस्टर। तो कितना उसने मुझसे कहा कि मेरा मिनिस्टर बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं होता है जब तक ज्ञान नहीं होती। ये मैं बीजेपी को नहीं छोड़ने वाला, जनता पार्टी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। जनता पार्टी बाद में बीजेपी के नाम से जाना गया। तो परंतु हम मित्र रहेंगे। तो बीजेपी के लोग कहते थे ये क्या है, स्वामी को जाकर मिलता है। वो तो उस समय प्राइम मिनिस्टर बन गया था, राजीव गांधी। वो मेरे बिना कुछ नहीं करता था। मैंने कहा था उसको कि ये मंदिरों का इलाज करो और राम मंदिर को छुड़वाओ। और राम मंदिर में जो वहाँ उत्तर प्रदेश में है, हाँ, ताला तोड़ के दे दिया मेरे कहने पर। सबको if you go and read it, that you'll know that it is I who played the role. तो बट उसको किसी ने गोली से उड़ा दिया।